अबे समझदार हराम कुत्ते की धर्म सापेक्ष होता है, धर्म निरपेक्ष नहीं होता कभी भी। अगर इस देश के अंदर धर्म है, सभ्यता है, संस्कृति है, तो वो सिर्फ सनातन है। वो एक कहावत है ना, योगी आदित्यनाथ ने बोली कि विरासत में कुर्सी मिल सकती है, लेकिन ज्ञान अर्जित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो तुम्हारे बस की नहीं है। हराम हराम मैं कॉलेज शिक्षा के विद्यार्थियों, तुम्हें वेद विज्ञान आलोक का तो क्या ज्ञान होगा जब तुम्हें रामायण का ही नहीं पता। सीरीज ऑफ इवेंट्स देखिए आप कैसे कैसे हुई। पहले कहा जाता है कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर कब बनेगा है। उसके बाद जब बन जाता है तो क्या कहा जाता है, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह मुहूर्त देख के नहीं किया जा रहा। उसके बाद जब मुहूर्त देख के जब पब्लिक राजी हो गई, उसके बाद अलग अलग नेता मैदान में उतार दिए जाते हैं और उनसे कहलवाया जाता है कि ट्रेनों में ना जाएं। एक विशेष समुदाय के लोग 20 जनवरी से 28 जनवरी के बीच ट्रेनों में ट्रेवल ना करें। बदरुद्दीन अजमल, ऑल इंडिया यूनाइटेड नेशनल फ्रंट के नेता अध्यक्ष शफीकुर रहमान बर्क के द्वारा कहलवाया जाता है कि राम कोई किसी तीर्थ स्थल को तोड़कर दूसरा तीर्थ स्थल का निर्माण कोई कैसे कर सकता है। फिर उसके बाद एक नेता, एक और इन्हीं का नेता आता है जिसको ट्रेन लिखना नहीं आ रहा, उसको ट्रेन की स्पेलिंग सही लिखनी नहीं आ रही, लेकिन वो ये लिख रहा है कि ट्रेनों में ट्रेवल ना करें। 20 जनवरी से 8 फरवरी तक हमारे समुदाय के लोग ट्रेनों में ट्रेवल ना करें। भाई इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हो रही? हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी क्या कर रही है? इनके पास ऐसी कौन सी खुफिया जानकारी है? पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, जिन लोगों ने कहा राम इज ए सब्जेक्ट ऑफ लिटरेचर, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, जिन्होंने हर संभव प्रयत्न करे राम सेतु को तुड़वाने के, जिन्होंने आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30 एचआरसी एक्ट 1951 के तहत यह सुनिश्चित किया कि हिंदू अपने गुरुकुलों में ना पढ़ सके, हिंदू अपने धर्म की शिक्षा ना दे सके, हिंदू के बच्चे हिंदू की परिवार व्यवस्था को नियोजित कर दिया जाए, कॉन्वेंट स्कूल के माध्यम से हिंदुओं के घर परिवारों पे इतना फीस का बर्डन दे दिया जाए कि हिंदू बच्चे पैदा करना बंद कर दे। तो भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सारे षड्यंत्र करे और उसके बाद जब भी नहीं रुके। अब तो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन में अगर यदि हम नहीं आ रहे हैं तो ये तो धर्म, चूंकि क्या है कि एक व्यक्तिगत आस्था है ना धर्म, उसे हमें दुनिया के सामने क्यों कहा जा रहा है कि हम नहीं आ रहे हैं तो हम हिंदू नहीं है, हम फलाना नहीं, हम ढिमकाना नहीं है। व्यक्तिगत आस्था जिसका है वो आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका इतना उछाल क्यों रहे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दर्ज है, जानकारी के लिए बता देता हूँ, उस हरामखोर के लिए जिसने बात बोली है, उसका नाम नहीं बोलूंगा मैं आपके चैनल से, क्योंकि मैं ऐसे हरामखोरों का नाम भी लेना पसंद नहीं करता। मेरे को उनका नाम अच्छी तरह पता कौन है वो जिनकी आप बात कर रहे हो। व्यक्तिगत आस्था, अबे समझदार हराम कुत्ते की, धर्म एकमात्र शाश्वत सत्य है और वो सिर्फ सनातन है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर याचिका दर्ज है जिसमें हिंदुओं ने ये कहा है कि हमें रिलीजन, पंथ और धर्म, ये तीनों चीज एक नहीं है, ये तीनों चीज अलग अलग है। रिलीजन ब्रिटेन से आया है और पंथ अरब का है, और जो धर्म है वो पूरे संसार का एक ही है, एक ही, और अधर्म भी एक ही है। धर्म है और अधर्म है, धर्म सापेक्ष होता है, धर्म निरपेक्ष नहीं होता कभी भी। ठीक है भाई? तो अगर इस देश के अंदर धर्म है, सभ्यता है, संस्कृति है, तो वो सिर्फ सनातन है। और अगर कोई उससे नकारता है और कोई यूं कहता है कि भाई कि ये तो व्यक्ति विशेष का है, तो उसको जानकारी के लिए बता दूं, पहले किताब खोल ले और पहले किताब में से अध्ययन करके आ कि धर्म किसको बोलते हैं और धर्म का अर्थ क्या है। उसके बाद हराम गद्दी मिल जाती है। वो एक कहावत है ना, योगी आदित्यनाथ जी ने बोली कि विरासत में कुर्सी मिल सकती है, लेकिन ज्ञान अर्जित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो तुम्हारे बस की नहीं है। हरामखोरो। अच्छा, मेरी बात सुनिए, एक बात ये है कि जब भी कभी हिंदू के धर्म स्थलों के बारे में बात होता है तो भारत में काशी, मथुरा और अयोध्या जो है 3 प्रमुख धर्म स्थल है, लेकिन सबसे पहले अयोध्या ही क्यों शुरुआत हुई? अयोध्या के बारे में जो है, अयोध्या को लेकर के लोग इतने जागरूक हो गए, अयोध्या को लेकर के लंबी कहानी चली, लंबी लड़ाई चली, तो अयोध्या ही पहले क्यों? रामलला का भी भवन पहले क्यों? इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? भाई जानकारी नहीं, देखो क्या है, संघर्ष। देखो जिस चीज के लिए संघर्ष होगा ना, जितना बड़ा संघर्ष होगा ना, जीत उतनी बड़ी होगी। भाई देख, पहले संघर्ष की शुरुआत हुई अयोध्या से, ठीक है भाई, अब धीरे धीरे संघर्ष बढ़ता जा रहा है। अब इसके बाद हम कृष्ण जन्मभूमि आजाद करवाएंगे, अभी कोर्ट में है, वो सब कुछ कोर्ट के अंदर है, साक्ष्यों के साथ
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक विभाग ने ये आंकड़ों के साथ दे दिया है कि वहां पे मंदिर के साक्ष्य उपलब्ध हैं और जन्मभूमि में कृष्ण जन्मभूमि वापस ली जाएगी। अभी डिसीजन इसलिए नहीं आ रहा पत्रकार महोदय कि ये एक शुभ अवसर है, शुभ अवसर को कुछ विधर्मी खराब करने का काम ना कर दे, इसलिए ये बातें, ये साक्ष्य अभी उपलब्ध जानबूझ के नहीं करवाए जा रहे। उसके बाद ये जो काशी विश्वनाथ का मंदिर, काशी विश्वनाथ का जो विवाद है और ये जो है ये कृष्ण जन्मभूमि वाला विवाद है, ये दोनों के हल हो चुका है। ये सारी चीजें सामने आ चुकी है साक्ष्यों के साथ, बस कोर्ट का वर्डिक्ट आना बाकी है, उसका इंतजार करो आप। आपके सवाल का जवाब यो था कि संघर्ष अयोध्या के लिए था ना सबसे लंबा, तो इसलिए अयोध्या पे विजय हुई है। अब उससे उतना ही संघर्ष इनके लिए होगा और इनके ये भी हम अपनी वापस लेंगे। और उसके बाद 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो इस समय कृष्ण जन्मभूमि विवाद में, ज्ञानवापी विवाद में और अयोध्या विवाद भूतकाल की बात हो गई, ठीक है। जो इनमें तीनों में जो विवाद था वो था 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके तहत ये था कि इन्होंने ये षड्यंत्र किया कि एक ऐसा एक्ट बनाओ, एक ऐसा कानून बनाओ कि हिंदू ने अपने मंदिर खो दिए लेकिन आने वाले समय में वो उसको दोबारा रिक्लेम ना कर सके, तो इसलिए ये कानून बना दिया। ठीक है, इसलिए वो कानून बना दिया। ये सबसे बड़ा अड़चन है। ठीक है, अब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया है, मंदिर का उद्घाटन भी जो है सो मतलब हो गया। अब क्या चाह रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण जो है एक राम राज्य का निर्माण है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण है। तो आपके हिसाब से राम राज्य कैसा होना चाहिए और राम राज्य जो है उसकी मांग क्यों हो रही है? शुरुआत है। हाँ, तो मतलब राम राज्य क्या है और क्यों मांग? शुरुआत राम राज्य की शुरुआत है। सबसे पहले हम करवाएंगे जो भगवान श्री राम परम गौ भक्त हुआ करते, गाय के, गौ माता के, हम करवाएंगे सबसे पहले गौ का कानून। गौ हत्या भारत में बंद हो, क्योंकि जो राम राज्य है उसके अंदर अगर गौ हत्या होगी तो राम राज्य सिर्फ दिखावटी तौर पे होगा। दूसरी चीज हम जो करवाना चाहते हैं, प्रकृति का सिद्धांत है जो श्री राम ने किया, पूरे देश, पूरे संसार के अंदर एक परपेचुअल बैलेंस बनाया। किस किस के बीच में? प्रकृति और आदमी के बीच में। भगवान श्री राम के राज के अंदर एक भी इंसान रोगी नहीं था, एक भी इंसान गरीब नहीं था, झूठ नहीं था, अहंकार नहीं था, भाई भाई की आपस में लड़ाई नहीं थी, पिता पुत्र के रिलेशन बढ़िया थे, पति पत्नी के रिलेशन बहुत बढ़िया थे, गरीबी नहीं थी और सबसे बड़ी चीज पशु हत्या नहीं होती थी। पशुओं के साथ जितना प्रेम के साथ जोड़ा ना भगवान श्री राम ने, शायद इस देश का कोई मंत्री जोड़ पाया हो आज तक। योगी आदित्यनाथ जी से मैं भगत हूँ जी, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि मैं जो भी ये निवेदन करता हूँ सिर्फ उन्हीं से करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में राम राज्य की स्थापना के साथ सबसे पहले गोकशी पे बैन हो और उसके बाद प्रकृति के हर जीव के कटने पे पाबंदी हो और नियोजित किया जाए। मतलब आज मांस, आपने सुना होगा भी जो एक हलाल का वो चल रहा था, है ना, कि लोगों ने व्यापार बना लिया, पशुओं को मार के बेचने का व्यापार बना लिया लोगों ने। तो भाई इस पे पाबंदी हो, क्योंकि देखो प्रकृति के अंदर हर जीव का, मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ पत्रकार महोदय, माफी चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, 2 मिनट। देखो प्रकृति के अंदर हर जीव जंतु का उतना ही उपयोग है जितना मनुष्य का है। अगर कोई मनुष्य ये सोचता है कि चींटी का उपयोग उससे कम है तो वो अनपढ़ है या वो उसको अभी ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है वो, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि चींटी का महत्व क्या है। जमीन में जो उगता है, मिट्टी को नरम करने का काम चींटी के माध्यम से होता है, आदमी मिट्टी को नरम नहीं कर सकता। और जितने जीवाणु भूमि के अंदर है, जो बैक्टीरिया है जो उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं भूमि की, जो अन्न पैदा करके देती है, हमें खाती है, वो जीवाणु जो है वो उतने ही उपयोगी हैं जितने आप हो। क्योंकि अगर धरती बंजर होगी तो ना आप बचोगे, ना कोई जीव जंतु बचेगा और ना इस धरती का अस्तित्व बचेगा। आपने कहा कि राम राज्य बहुत जरूरी है और राम राज्य की मांग भी की, लेकिन राम राज्य क्या ऐसा होगा जिसमें रामचरितमानस फाड़ा जाएगा, भगवान राम का विरोध होगा, भगवान राम के जो जितने आदर्श वाक्य हैं उसका विरोध होगा, बहुत सारे जो है सो एक
एक अलग ही नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि राम जो है वो मांस खाते थे, इस प्रकार की बातें हो रही है। हाँ, शराब तो, पीते, हाँ, तो अब जो है राम राज्य की मांग कर रहा है, तो क्या ये सब चीज जारी रहेगी राम राज्य उस प्रकरण का? ना देखो, सुनो मेरी बात पत्रकार महोदय, 2011 के अंदर हमारी बड़ी बहन एडवोकेट मोनिका अरोड़ा जी ने ये कोर्ट के माध्यम से ये बैन करवाई थी। वो किताब जिसकी आप बात कर रहे हो उसका नाम है 300 वर्जन्स ऑफ रामायण। जानकारी के लिए बता देता हूँ, उस किताब के अंदर रावण का जो चरित्र, रावण सीता का बाप है, रावण सीता का बाप था क्या? पेंगुइन पब्लिकेशन ने किताबें बैन करी थी जिसमें ये सारे प्रकरण थे। विवेकानंद से ये पूछा गया कि आप रात्रि भोजन में क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा गौमांस परोसा जाए। महात्मा गांधी से पूछा रात्रि भोजन में क्या लेंगे, तो उन्होंने कहा गौमांस परोसा जाए। गौमांस को लीगल करने के लिए इन्होंने ये किताबें बनाई और उनके अंदर ये झूठे षड्यंत्र लगे। इन्होंने क्या लिखा रामायण के अंदर? क्या लिखा? रावण सीता का बाप था, लक्ष्मण व्यभिचारी, लक्ष्मण जी व्यभिचारी, सॉरी राम नहीं श्री राम बोलूंगा मैं तो, क्योंकि मैं इनकी तरह हराम नहीं हूँ और इनके हराम बाप के जाना नहीं हूँ। मेरा बाप बहुत धार्मिक है भाई, हम उन्हीं की औलाद है, इसलिए हम इस तरह से बात करेंगे। इन्होंने कहा हनुमान जी, किताबों के अंदर पढ़ा रहे थे, हनुमान जी वाटिका के शयन कक्षों में झांका करते, ठीक है, जो किताब बैन करवाई 2011 में। तो भाई जिनने ये किताबें निकाली, जिनके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब हमारे आदरणीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ टेम्पल के इनॉग्रेशन में जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाते हैं, तो उनके द्वारा ये कह के विरोध जाहिर किया जाता है कि मत जाओ, तुम हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हो, ये सब बातें की जाती हैं। जब हम किताब बैन करवाते हैं तो इन लोगों के द्वारा कहा जाता है ये तो भगवाकरण किया जा रहा है देश का, ये तो सेफरलाइजेशन किया जा रहा है, ये तो टेररिज्म है, ये तो टेररिज्म है। और उसके बाद जब हम अपनी विरासत को संजोने का काम करते हैं, जब हम कोर्ट के अंदर एक मुद्दा लेके जाते हैं कि राम सेतु को मत तोड़वाओ, ये हमारे श्री राम का एक विरासत के तौर पे है, ये उनकी पहचान है कि हम, ताकि आने वाली जनरेशन को ये दिखा सके कि श्री राम इन्होंने सिर्फ ऊपर की बात बताई, इन्होंने अंदर का नहीं बताया कि ये कितने बड़े सिविल इंजीनियर थे इनकी सेना के अंदर, जिन्होंने पूरा राम सेतु का निर्माण कर दिया, जो आज कोई वैज्ञानिक निर्माण नहीं कर सकता पूरे संसार का। ये उसको तुड़वाने की कोशिश करी षड्यंत्र के तहत, ताकि राम का अस्तित्व मिटा दे देश में से। जब यो मुद्दा गया कोर्ट के अंदर, तो सुब्रमण्यम स्वामी से जजेस ने भी ये बात बोली। जजेस बोले डेवलपमेंट का काम होने जा रहा है, राम सेतु टूट रहा है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है ना? तो बोला तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? बोला तुम क्या पूजा करने जाते हो राम सेतु पे? जब सुब्रमण्यम स्वामी ने कड़क प्रतिक्रिया देते हुए एक जबरदस्त जवाब दिया, वो आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी ने राम सेतु का तोड़वाना रुकवाया, क्या कहते हुए कि इस देश का प्रत्येक सनातनी जो इस देश का गौरव है, इस देश का प्रत्येक गोभक्त जो इस देश का गौरव है, इस देश का प्रत्येक राम भक्त जो इस देश का गौरव है, वो सूरज की उपासना करता है, वो सूरज को जल प्रदान करता है, लेकिन वो सूरज में जाता नहीं है। इसका मतलब अगर हम राम सेतु हमारी विरासत है, अगर हम उसकी पूजा करते हैं, तो ये आवश्यक नहीं कि हम राम सेतु पे जाके पूजा करें और उसके बाद उसका टूटना रुकवाया था। और सबसे बड़ी बात, रामायण के साक्ष्य किसने गायब कर दिए? डेविड हैचर चिल्ड्रेस, एक अमेरिका का वैज्ञानिक, जिसने रामायण के प्रकरण अमेरिका ने भारत देश से उठा के हमारी वाल्मीकि ऋषि के रामायण में से प्रसंग निकालकर और उस पर अमेरिका में बैठ के रिसर्च कर रहा है, लेकिन इनके द्वारा विद्रोह प्रकट नहीं किया जाता। डेविड हैचर चिल्ड्रेस अपनी किताब के अंदर लिखता है कि सेलोन से मानसरोवर तक श्री रामचंद्र जी एक उन्नत किस्म के वायुयान में जाते थे जिसकी चमक सूरज के बराबर थी। क्यों नहीं बताया इन्होंने? ये पुष्पक विमान का मजाक उड़ाते हैं। ये कहते हैं, ये क्या कहेंगे, हनुमान जी उड़ते कैसे थे? हनुमान जी पर्वत शिखर से उड़ चला। इनको इससे भी दिक्कत कि भाई ये क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी अगर उड़ना जानते थे तो हनुमान जी तैरते क्यों थे? हनुमान जी अगर तैरना जानते थे तो हनुमान जी चलते क्यों थे? हराम खोरो, बतख तीनों काम जानती है, उड़ना भी जानती है पानी में भी, लेकिन और चलना भी जानती है। तुम हराम कुत्तों की
तुम उनसे उससे सवाल नहीं करोगे। हनुमान जी का एक प्रकरण और सुना देता हूँ। उदान प्राण, ये वेदों में वर्णित है, वेदों के अंदर लिखित है। उदान प्राण पर संयम रखकर और उस पर नियंत्रण रखकर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध बल अर्जित किया जा सकता है, और वो श्री हनुमान जी ने किया था, जब जाके वो हवा में उड़ सकते थे। हराम मैकॉले शिक्षा के विद्यार्थियों, तुम्हें वेद विज्ञान आलोक का तो क्या ज्ञान होगा जब तुम्हें साढ़े रामायण का ही नहीं पता। अच्छा, इनको ये ही नहीं पता कि सबसे पहले रामायण किसने लिखी थी। मैं वो भी बता देता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। द मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन ऑफ रामायण, भाई ध्यान रखना मेरी बात, आज संसार में 300 से ज्यादा संस्करण है रामायण के, सिर्फ रामायण के, जिसमें से सबसे पहले वाल्मीकि ऋषि जी ने लिखी। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? संसार के सबसे बड़े विद्वान वैज्ञानिक वैज्ञानिक थे वो, वैज्ञानिक। उनको इन्होंने बता दिया लुटेरा था, डकैत था, वो काटता था, लुटेरीबाजी करता था, ये करता था, वो करता था। देवर्षि नारद, महर्षि ब्रह्मा और महर्षि वाल्मीकि, इनके अलावा अगर आपको कोई भी लेखक या कोई भी आदमी रामायण लिखता हुआ पाया जाता है तो भाई वो रामायण फर्जी है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अब पुजारी बनने के होड़ में लगे हुए हैं, और देश के जितने पुजारी हैं वो नेता बनने के होड़ में लगे हुए हैं। ये देश का दुर्दशा करने का सोच लिए हैं ये लोग, अब देश का दुर्दशा होके ही रहेगा। भारतवर्ष के अंदर धर्म सत्ता राज सत्ताओं को चलाती आई है या राज सत्ता धर्म सत्ताओं को? ये मेरे को जवाब दीजिए आप। धर्म सत्ताएं सदैव से इस देश में राज सत्ताओं को चलाती आई है। आपको धर्म का ज्ञान नहीं है रत्ती भर भी। आप पिछले 65 सालों से देश चला रहे थे और आपने देश की क्या गति करी और पूरे देश ने देख लिया। जो गरीबी 4 करोड़ थी वो 84 करोड़ कैसे हो गई? है जवाब इनके पास? है क्या इनके पास जवाब? तुमने सारी डिफेंस खत्म कर दी, डिफेंस की सारी इक्विपमेंट। आज 90% से ज्यादा रक्षा सामग्री भारत बाहर से ले रहा है। क्यों ले रहा है इनके पास जवाब? एक विशेष समुदाय की जनसंख्या तुमने 12 गुना बढ़ा दी। है कोई?